जब ब्लास्टिंग हुई है तो पत्थर एक बड़ा टुकड़ा उड़ के उनके सर पे लगा, तो वो चोट बहुत ज़्यादा शदीद थी। हेड इंजरी की वजह से उनकी यहाँ ब्लीडिंग ज़्यादा हुई और वो हॉस्पिटल तक नहीं जा सके, यहाँ फौत हुई। तो उन्होंने इसको इसी टनल के ऊपर ही दफन कर दिया, तो इसका नाम उन्होंने फिर मैरी जीन टनल रखा है। इंग्लैंड से वो यहाँ पहाड़ों में, चटियाल मैदानों में जहाँ कोई सहूलत नहीं है, वो छोड़ के आई और अपने उसके साथ, शौहर के साथ रहने लगी, तो ज़ाहिर है इश्क ज़रूर होगा। रेलवे लाइन डाल रहे थे जैकाबाद से लेकर सिब्बी तक, जो नामुमकिनात में से है अभी भी, इस वक्त शायद नामुमकिनात में से अभी हो। तो ये रेलवे लाइन उन्होंने 101 दिन में ही इस मैदान में उन्होंने डाला। तकरीबन रवायत ये करते हैं कि 2000 मज़दूर काम करते थे। तो इन मज़दूरों में बहुत से तकलीफ़ गुज़रे, बहुत से जान से गए। उस वक्त मलेरिया बहुत शदीद हमला करता था, मच्छरों का मौसम होता था, गर्मियों का मौसम होता था, लू लगने का मौसम। तो बहुत से मज़दूरों का खून पसीना, इंजीनियर्स का, लोगों का इनके तामीर में शामिल है। तो इश्क तो हो सकता है कि इश्क ही तो है कि शायद इंग्लैंड से यहाँ तक इस पहाड़ की चोटी पर लाया उसे। सिब्बी की तरफ जो है ना, वो एक आरजी ट्रेन जो है ना, वो सामान वगैरह के लिए वो आती जाती थी, जहाँ तक ट्रैक बिछाया हुआ था। और ये हो भी सकता था कि उसकी लाश को इंग्लिस्तान भेजा जाए, मगर उसके शोहर के मशवरे से और उसके इस कुर्बानी को, चूँकि वो अपने शोहर के पास रहने के लिए आई हुई थी, उसके उस कुर्बानी को देखते हुए फिर सब ने तय किया कि इसको इस ट्रैक के साथ मंसूब किया जाए। फिर उस टनल को, जहाँ पर यह हादसा पेश आया था, उसका नाम मैरी जैन, जो खातून का नाम था, उसके नाम से उसको रखा गया। अब 1994 में उसको 100 बरस होती है, तो 94 से अभी भी अब 20-25 साल ये लगे। तो 125 साल के बाद किसी की मतलब देखभाल ना हो, तो शायद वो पत्थर, वो चीज़ें गिर गई हैं, वो निशान उनके मिट गए हैं। तो रवायत ये है कि दफन उन्होंने इसी चोटी पर उसे किया था। तो ये हो सकता है उनके वो बाकियात यहाँ मौजूद हैं।